हाय, मैं हूँ फ्रेंड एवेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो तीनों चीज़ सीखने वाला, बिल्कुल दम थम के बैठिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, झटकेदार है ना। आइए दोस्तों देखिए, प्रश्न अपना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल, है ना। पहला क्वेश्चन अपना है, सबसे पहला देखो, वेरी वेरी इजी। सबसे पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी डिफिकल्ट ये क्वेश्चन। और ऑप्शन आप सामने 13, 14, 16, 17, 4 ऑप्शन 13, 15, 16 और 17। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो। दिख रहा है? बिल्कुल यस। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे लड़कों मेरे चैनल पे बना हुआ क्वेश्चन है और शॉर्ट में बहुत ही लाखों में व्यूज़ इस क्वेश्चन के ऊपर, लाखों में। तो बहुत सारे कमेंट 13 करी थी इसके। कितना कमेंट करी? 13। अब कितना हो तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो समझना है दोस्तों कि इस वाली आकृति को आप ध्यान से देखिएगा। इस वाली आकृति को, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर बीच में एक ट्रायंगल और बना दूँ तो यह बनता है 1 और 2। अब अपना होता है यहाँ पे 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। तो इस ऐसी आकृति में कितने ट्रायंगल बनते दोस्तों? 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। ठीक इसी तरह एक आकृति यहाँ दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली। तो 1, 2, 1 और 2 जोड़े कितना होगा? 3। ये तो 3 अपना राइट हो गया, है ना। इसी तरह और देखते हैं कि ये आकृति यहाँ और यहाँ मिला के ऐसे, तो 1 और 2, इसमें भी 3 हो जाता है। इसी तरह एक आकृति इधर बन रही है, ये वाली, तो 1 और 2 मिला के यहाँ पे भी कितना हो जाता है? 3। इसमें भी हो जाता है। अब इस बिंदु देखिए, यहाँ से मिला के एक इधर गए और एक इधर आए, तो 2 आकृति यहाँ बन गई। इसी तरह इस बिंदु पे देखिए, यहाँ से एक आकृति और 2 आकृति बन गई। इसी तरह इस बिंदु पे चलते हैं तो एक आकृति इधर बनती है, एक इधर बनती है, 2 यहाँ बन गई। तो कितने हो गए? अब गिन लो, 3 वाले गिन लो, 3, 3, 6, 3 के 9 हो गए। 2, 2, 4, 2, 6, 8, 6 हो गए। 9, 6, 15 हो गए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से 15 को राइट कर देते हैं। लेकिन कुछ और ट्रायंगल छुपे हुए, उसको भी देखना है। देखो कि यहाँ से एक ट्रायंगल पूरा बन रहा है, ये भी तो इसमें प्लस होगा, यानी कि 16 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। तो 16 सी इज़ द राइट आंसर, 16 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर जरूर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन लूँगा दोस्तों। अगला, इस वाली आकृति को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वाली आकृति देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा, देखिए ये। अब इसमें कितने ट्रायंगल होंगे जरा कमेंट कीजिए, है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। ये वाली आकृति, ये वाली, इसमें यहाँ ये वाली 1, 2, 3, 4, जो बड़ा अंक है 4 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे। कितने होते हैं दोस्तों? 8।
इसमें कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। तो आगे इसमें देखते हैं अपन, देखो यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 इसमें हो गया। इसी तरह 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गया। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें भी हो गया। तो 8 8 16 8 24, तो 24 तो ये हो गए। आगे देखते हैं, देखिए यह आकृति, एक आकृति, पहले तो ऊपर की आकृति देख लो, ये आकृति इससे जुड़ती है, यानी कि यहाँ से देखो ये बिंदु और ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर। जब एक ऊपर बना तो एक नीचे भी बनेगा, ये वाला एक ट्रायंगल यहाँ नीचे भी बन गया, इस वाले दोनों को बना। अब इन दोनों को देखना है, ये इससे जुड़ रहा है, यानी कि ये बिंदु ये वाला, तो एक ट्रायंगल और यहाँ बन गया, ये वाला, है ना, ये एक ट्रायंगल बन गया। इसी तरह एक ट्रायंगल ये ऐसे भी बनता है, ये तो एक यहाँ बन गया। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 ट्रायंगल और बन गए, 1 2 3 4, तो 4 और जुड़ गए। अब और देखना है दोस्तों, यहाँ से ये सीधी लकीर यहाँ जा रही, यूँ जा रही, ये आ रही, तो एक ट्रायंगल और ये गिना रही। तो 24 ने 4 28 ने 29, 29 ट्रायंगल कितने दोस्तों, 29। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, देखिए ये वाला, इस वाली आकृति को बड़े ध्यान से देखिएगा आप, इस वाली आकृति को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना ट्रायंगल है, अब कमेंट कीजिए दोस्तों। ये वाले बहुत सी बार मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है, और बहुत सी बार अभी लेटेस्ट चल भी रहा है शॉर्ट में वीडियो, और इसमें कितना ट्रायंगल होगा ज़रा कमेंट कीजिए। देखिए मुझे लगता है आपने कमेंट कर दिया होगा, है ना। देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी कितना होगा, 16, तो इसमें हो गए। इस वाली आकृति को देखिए, ये एक तो ये हो गया, है ना, और ये इससे जुड़ा हुआ, तो एक तो ये हो गया, और इन दोनों के मिलके ये 3 तो पहले गिन लिया आपने, ये 3 अंदर वाला गिन लिया, लेकिन अब 3 और 1 मिलके एक ट्रायंगल और बन रहा है। तो एक तो ये बन गया, एक और एक ये मिलके 2 बन गए। इसी तरह एक तो ये बन गया, और एक ये इन दोनों को जोड़कर 2, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कि 1 2, तो 2 तो हो गए, और ये पूरा मिलके 3, कितने हो गए, 3 हो गया। अब 3 हो गया, अब 2 और 4 मिलके एक ट्रायंगल और बन रहा है, देखो ये 2 और 4 मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, और 1 और 5 मिलके एक और बन रहा है, ये वाला। तो ये प्लस 2 और बन गए। अब और ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ जाते एक ट्रायंगल, फिर यहाँ से यहाँ आते 2 ट्रायंगल, और ये पूरा मिलके एक और, यानी कि 3 और बन गए, 3 और जोड़ दिए। अब गिन लो, 16 तो हो गए, 17 18, 3 21 22 23, 3 26 और 2 ये 28 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए दोस्तों, इसमें 28 ट्रायंगल हो गए, 28 ट्रायंगल। तो आई होप की समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों।
अब इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों? इस वाली आकृति में कितने ट्रायंगल? अब बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो सरल पड़ता है उसको काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये चौकोट बन रहा है, ये वाला है ना, तो इसको 1 2 3 4 यानी कि 4 दूनी 8 तो ये हो गया। 1 2 3 4 है ना, ये वाला ये, तो 4 दूनी 8 इसमें हो गया। इसी तरह ऊपर की जो आकृति 1 2 ये, तो 3 ये हो गया, 3 इसमें हो गया। सब यहाँ लिखते जा रहा हूँ मैं, 3 इसमें हो गया, बाहर नहीं है। यहाँ के भी 3 हो गया, तो ये 3 भी यहाँ लिख दिया मैंने। इसी तरह 1 2 और ये पूरा मिलके 3 ये हो गया, तो ये 3 भी यहाँ ऐड कर दिया। इसी तरह 1 2 3 ये बन गया, तो ये 3 भी इसमें ऐड हो गया। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक ट्रायंगल ये बन रहा पूरा, एक तो यहाँ बन रहा और एक ये बन रहा, 2 ट्रायंगल बन रहे, तो ये 2 इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ से एक ट्रायंगल ये बन रहा और एक ये वाला बन रहा, तो प्लस 2 ऐड हो गए। अब देखते हैं कितना, 3 2 2 3 5 13, 13 और 8 कितना होता है? 13 8, 8 ने 3 11 21, 3 24, 24 3 27, 2 29, तो 29 ट्रायंगल हो गए दोस्तों। कितने हुए दोस्तों इसमें? 29 ट्रायंगल। आई होप के समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ते अगले की ओर। अगली वाली ये वाली आकृति लेते हैं दोस्तों। देखिए ये वाली आकृति, तो देखिए ये बीच वाली आकृति है ना, ये कितने लेके निकलती? 4। देखो ये वाली, तो 4 प्लस एक बाहर वाला 1, यानी कि कितना हो गया? 5। कैसे कि 1 2 3 4, ये 4 हो गया और एक बाहर वाला, यानी कि 5 ट्रायंगल। इसी तरह अगर यहाँ एक डंडा खींच दूँ मैं ये वाला, तो अब इसको क्या करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये वाली आकृति पूरी गिन ली अपना, ये गिन ली, बाहर की गिन ली ना, तो 3 3 6 3 9 तो हो गए, एक बीच का 10 और एक पूरा वाला, यानी कि 11 ट्रायंगल। कितने हो गए? 11। आई होप के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन को स्क्वायर के ओर। स्क्वायर वर्ग की ओर बढ़ते हैं। देखो तो इस वर्ग से पहले अपन एक वर्ग इसको देख लेते हैं। एक वर्ग इसको देख लेते हैं। देखिए इस आकृति में क्या है कि 1 2, ये जो इसके रो है, कॉलम है 1 और 2 है, और 1 और 2 है, यानी कि इसमें रो और जो कॉलम है
दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। जब रो और कॉलम आपस में बराबर हो तो क्या करना, इसका स्क्वायर कर दे, इसका भी स्क्वायर कर दे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कितने हो गए 5। जब 1 प्लस लग जाता है तो 5 स्क्वायर बनते हैं। 1 प्लस से कितने बनते हैं, 5 स्क्वायर बनते हैं। यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस है, इससे कितने स्क्वायर बने 5। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कितने प्लस है? देखो इसमें 1 प्लस तो यहाँ बन रहा, 1 यहाँ बन रहा 2, 1 यहाँ बन रहा 3, 1 यहाँ बन रहा 4। 4 प्लस से 5 कितने हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। और एक बाहर वाला कितना हो गया, 21 हो गया। लेकिन 21 इस प्लस में, ये भी इसमें, इस प्लस में ये जो 2 है इसमें भी गिने, इसमें गिन ले, इसलिए इसे प्लस गिनना गलत होगा। इसकी कुछ और ट्रिक है, देखिए 1 2 3, 1 2 3, इस कॉलम भी 3 और रो भी 3, यानी कि रो एंड जो कॉलम है तीनों आपस में इक्वल है। पहले मैंने आपको समझाया, वही फार्मूला इसमें लग रहा है कि दोनों बराबर है, रो और कॉलम आपस में बराबर है। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 9 ने 4, 13 ने 14, 14। कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों इसमें, कितने स्क्वायर हो गए, 14 स्क्वायर हो गए, 14। आई होप की बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जब ये इक्वल नहीं हो तो अपन कैसे निकालेंगे, तो बराबर है तो निकाल लिया वर्ग करके। जब बराबर नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखो अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 और 1 2 3। अब यहाँ जो रो है और जो कॉलम है ये नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है आपस में। ये इधर 5 और इधर 3 और, तो ये बराबर नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कितना आंसर आएंगे बताइए। देखिए जब बराबर नहीं हो तो कुछ नहीं करना, इसका बड़ा अंक और इसके बड़ा अंक से गुणा। तो इसका बड़ा अंक कितना है 5, इसका 3, 5 दिया कितना हो गया दोस्तों 15। 5 और 3 का गुणा 15, बड़ा अंक से बड़ा अंक गुणा हो गया। फिर इसका बड़ा अंक 2 से बड़ा अंक इसका 4 है, तो 2 चौके देखो 4 इंटू 2, एक एक कम होता गया तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। फिर यहाँ का 1 का 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ एक कम हुआ 3 और यहाँ एक कम हुआ 1, 3 है कम 3। अब यहाँ एक कम होगा तो 2 आएगा और यहाँ एक कम होगा तो 0 आएगा। तो जीरो का जीरो में गुणा करें 0 आएगा, इसलिए शून्य तक इसको नहीं लेना, कोई फायदा नहीं है, शून्य तक नहीं लेना। तो 3 है कम 3, अब कितने हो गए देखो 8 ने 3 11, 11 और 5 16 का 6 सिला 1 में 1 2, 26 इसमें वर्ग होंगे, कितने होंगे 26। तो इस तरह वर्ग बड़ी आसानी से अपन काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं।
ये। अब बताओ कितने स्क्वायर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन वो एग्जामिनर कुछ भी घुमा सकता है, केवल आपको आना चाहिए। तो जब हमने आपको बता रखा कि जब एक प्लस लग जाता है, एक प्लस लग जाता है तो कितने बनते हैं? 5। एक प्लस से कितने बन जाते हैं? 5। तो देखो पहले तो अपन गिन लेते हैं इस 20 को, ये जो प्लस वाले इनको छोड़ दो, पहले बड़े बड़े को गिनो, पहले बड़ा वाला गिनो। देखो यहाँ से इसकी रो 1 2 3, फिर इधर 1 2 और 3, यानी कि इसकी जो रो है और कॉलम है ये वाला, देखो ये तो ये पहला बड़ा है, फिर ये बड़ा है ना, तो बड़े बड़े को पहले काउंट कर लो। देखो तो 1 2 3 और 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर, अभी 3 तक अपने काउंट किया था, कितना हुआ? देखो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो 9 4 13 1 14, 14 तो पहले हो गए बड़े बड़े ये वाले ना, बड़ा पूरा भी आ गया इसमें, 14 हो गए पूरे आ गए इसमें, कोई बाकी नहीं रहा। आगे देखो अब अपन प्लस वाले गिन लेते हैं। प्लस वाले कितने हैं? देखो 1 2 3 4 और 5 प्लस वाले हैं, तो 5 बचे कितने हो गए? 25 ही हो गए। तो 5 ने 4 9 और 2 ने 39 इसमें स्क्वायर बन रहे हैं। कितने स्क्वायर बन रहे? 39 स्क्वायर बन रहे। आई होप के सामने आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बढ़ते हैं रेक्टेंगल की ओर। देखिए आयत की ओर, दोस्तों आयत की ओर बढ़ते हैं। देखिए आयत की ओर बढ़ते हैं। क्या एक वर्ग ये एक आयत होता है? एक वर्ग एक आयत हो सकता है? बताइए, एक वर्ग एक आयत हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ये तो वर्ग है तो आयत हो सकता है, ये तो आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? कि आयत में क्या आमने सामने भुजा बराबर थे, इसमें ये नहीं ये बराबर है, ये वाली इसके बराबर नहीं, ये वाली इसके बराबर है ना। आयत वर्ग के 4 भुजा बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसमें सब बराबर होगी। आयत की डेफिनेशन क्या है? कि आमने सामने भुजा बराबर होती है। लेकिन वर्ग की डेफिनेशन है कि 4 भुजा बराबर होती है, तो इसमें 4 भुजा इक्वल है ही नहीं, इसलिए आयत वर्ग नहीं हो सकता है। आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, और वर्ग एक आयत हो सकता है। तो ये जो वर्ग अपन बात कर रहे हैं कि ये एक वर्ग है, ये आयत होगा। क्या होगा? एक आयत होगा। अब आप लोगों को समझना है, इस छोटी सी चीज को लेकर समझेंगे। पहले इस चीज को लेकर समझेंगे कि इसमें कितने आयत हैं, पहले ये समझना है। देखो तो अपन समझ रहे हैं कि ये वर्ग है तो आयत है 1 2 3 4 और एक पूरा मिलके 5। कितने हो गए? एक तो हो गया, 2 4, देखो लेकिन ये 4 तो हो गया, 1 2 3 4 तो हो गए, एक पूरा मिलके भी हो गया, लेकिन 1 और 2 मिलके ये भी एक आयत होगा, 1 और 2 मिलके आयत होगा। इसी तरह 4 और 3 मिलके आयत होगा। इसी तरह 1 और 4 मिलके भी एक आयत होगा, ऊपर भी गिनेंगे, इसको काउंट करेंगे। और 2 और 3 मिलके भी एक आयत होगा। कितने हो गए?
4 ने 5 6 7 8, देखो 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। इसमें 9 आयत हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। इस वर्ग तो इसमें 5 ही हो रहे, लेकिन आयतों की संख्या 9 हो गई। देखिए इन दोनों को जोड़ा, एक आयत बन रहा, ये वाला, ये आयत बना। इसी तरह ये भी एक आयत बना, ये। तो इस तरह इसमें आयत तो 9 हो गई। कितने हो गए दोस्तों? 9 आयत हो गई। अब 9 आयत काउंट करने का एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है, वो बता देता हूँ कैसे गिनते हो। इस रो को देखते हैं कि 1 + 2 है, तो 1 + 2 को जोड़ा तो कितना हो दोस्तों? 3 हो गया। इसी तरह इधर भी काउंट करते हैं, ये 1 और 2, तो 1 और 2 इनको जोड़ा तो कितना हो गया? 3। तो इधर 3 ने इधर 3, 3 × 3 = 9। कितने बने? 3 × 3 = 9 रेक्टेंगल बन गए। इसमें 9 रेक्टेंगल बन गए। तो पहले अपना 9 गिनने थे, 9 बन गए। अब इसी ट्रिक इसमें लगाते हैं, ये ट्रिक इसमें लगाते हैं। इसमें कितना बनता है? देखिए अब इसमें 1 2 3 4, 1 2, अब इनको काउंट कर लो। 1 ने 2, देखो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो 1 ने 2 3, 3 6 4 10, इस कोने पे 10 हो गए। इधर गिने 1 और 2, 1 + 2 कितने हो गए? 3 हो गए, ये 3। तो 10 और 3 का गुणा कर देंगे, तो कितने हो गए? 30 इसमें रेक्टेंगल हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 30 इसमें रेक्टेंगल हो गए। 30 आप कहोगे बहुत ज़्यादा हो गए, मैंने बताया ना, इन सबको काउंट कर लो और गुणा कर लो, तो रेक्टेंगल गिनना बहुत आसान हो जाएगा, आयत गिनना। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए देखो अपनों को गिनना है रेक्टेंगल, आयत गिनना है। तो दोस्तों यहाँ 1 और 2 ये त्रिभुज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? त्रिभुज। तो इसको अपनों को नहीं गिनना है, केवल रेक्टेंगल गिनना है। त्रिभुज इसमें दे रखा, उसको अपनों को नहीं गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 ने 2 3, 3 6 4 10 ने 5 15, इस तरह 1 2 3, तो 1 ने 2 3, 3 ने 3 6, 15 और 6 का गुणा 90। इसमें कितने रेक्टेंगल हो गए दोस्तों? 90 रेक्टेंगल हो गए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 90 रेक्टेंगल हो गए। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए 1 और 2, तो यहाँ तक तो कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। 1 ने 2, 1 और 2 तो हो गए, लेकिन इन सबको मिला के 3 हो गए, और ये पूरा यहाँ तक गिन के 4 हो गया। कितना हो दोस्तों? इसमें 4 हो गया।
देखो ये यहाँ से ये एक तो ये हो गया, एक तो 1 2 और एक ये वाला 3, और फिर ये इससे मिला तो 4 हो गए। इसी तरह 1 2 3 और ये इससे मिला तो 4 इसमें हो गए। अब फिर 1 2 3 4 5, तो 1 ने 2 3 3 6 4 10 5 15, तो 4 4 8, 15 ने 8 23। कितने रेक्टेंगल हो गए दोस्तों? 23 रेक्टेंगल हो गए। आई होप कि समझ आ गया। बढ़ते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो 1 2 3, तो 1 ने 2 3 ने 3 6 हो गया। इसी तरह 1 2 3, तो 6 इसमें भी हो गया। देखो अब 3, लेकिन अब इधर भी तो काउंट करना पड़ेगा। यहाँ तो 1 2 3 4 5 और ये तो पहले आ गया, और ये 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 ने 2 3 3 ने 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 प्लस 6 ने 6 12, तो 2 ने 1 3 और 2 ने 1 3, 33 हो गया। अब 33 तो ये हो गया दोस्तों, लेकिन अब ध्यान देना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वाली आकृति ये इधर भी गिन लिया, इधर भी गिन लिया। एक कहीं एक तरफ काउंट करेंगे नहीं, एक डबल गिना और एक यहाँ पे डबल गिना, तो 2 इसमें से माइनस होगा, यानी कि 31 इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 इसमें माइनस होगा और 31 इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।